गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चे आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सही बच्चे, कैमरा को ऑन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दिव्या, दिव्या देव, यस सर। देखो आवाज अगर उधर से नहीं आएगा तो फिर हम रिमूव कर देंगे ग्रुप से। आप लोग को पता है पूरा क्लास का क्लास फिर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसीलिए सभी बच्चे कैमरा को ऑन रखो। खुशी, महिमा, खुशी एंड महिमा। महिमा का तो माइक ज्वाइन नहीं है। अच्छा 2 मिनट हम रुक जाते हैं बच्चे। और सब बताइए, सचिन कितना क्वेश्चन बनाए, इस पर प्रैक्टिकल कुछ सॉल्व किए हैं? विवेक, ऐसे कुछ हो गया, कुछ में फंस जाते। विवेक बताइए, यस सर। कुछ सॉल्व किए इस पर? यस सर। ओके, सुजीत आप? मनीषा और महिमा का क्या ये नहीं हो रहा है? नेटवर्क वीक होगा सर। आ गए सही बच्चे? सुयस, सुयस नहीं है? यस सर। खुशी, आपका कैमरा अभी तक ऑन नहीं हो रहा है, हुआ है? खुशी, आवाज नहीं आ रहा है क्या आपको? यस सर। हाँ तो कैमरा ऑन कीजिए खुशी। खुशी कैमरा ऑन कीजिए।
प्रीवियस क्लास में भी एक क्वेश्चन समझाए थे इसमें। चलिए लिखिए तो सही बच्चे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। बोलो बच्चे। Yes, sir. बना लिए? क्या क्वेश्चन था, कुछ ही पढ़ के बताओ। Mr. X is the owner of 3 houses which are all let out and ओके ओके, मिल गया मिल गया। तो इसमें क्या आपका कितना आया जीएबी? सर इसमें केस 1, केस 2 और केस 3 था। हाँ तो 1 2 3 तीनों का बताइए जीएबी। सर फर्स्ट का आया है 2000, सेकंड का 8000 और थर्ड का 5000 निगेटिव में। पता नहीं सही है या नहीं। नहीं बच्ची, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। और कोई बच्चे Yes, sir. बोलिए। सर फर्स्ट किसका आया है 36,000, फिर 32,000, फिर 36,000। और फिर सेकेंड किसका आया है 24,000, 28,000, 28,000। और फिर थर्ड किसका आया है 35,000, 30,000, 35,000। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, चलिए कोई बात नहीं, ये राइट आंसर है, सही आंसर है, क्योंकि आपके पास बुक भी है विवेक, आई नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट मेन सर समझना, कौन बनाया है? हाउ टू कैलकुलेट, अच्छी बात है। अब विवेक आपको समझ में आया, बनाए हैं तो समझ में आया होगा। यस सर। हम क्वेश्चन क्या बताए थे, याद करो कि क्वेश्चन हम ये बताए थे कि बच्चे की जब हम लोग हाउ टू कैलकुलेट जीएबी, तो जीएबी इज कैलकुलेटेड अंडर द टू वे। फर्स्ट वे इज कॉल्ड नेमली, फर्स्ट वे क्या था, पहला तरीका कि व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, और सेकंड क्या बताए थे कि व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। ओके, एक बार फिर से ट्राई करो सही बच्चे, कोशिश करो, एक मिनट। ओके बच्चे, तो यहां पर देखो बेसिकली फिर से एक बार खुशी, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ठीक है, या सभी बच्चे समझ लीजिए। पहले तो कैमरा ऑन कीजिए सही बच्चे, ये देखिए पीछे में बोर्ड दिखाई दे रहा है सही बच्चे को, सभी बच्चे को बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए। यस
हाँ, हम कोशिश करते हैं आपको बोर्ड पर ही समझा देते हैं बच्चे। यहाँ देखो क्या लिखे थे क्वेश्चन में कि हाउ टू कैलकुलेट मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 3 हाउस, यानी मिस्टर एक्स जो है सो 3 मकान का मालिक है। ठीक है, कितने मकान का मालिक है? 3 मकान का मालिक है वो मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स 3 मकान का मालिक है, उसको आप बताइए मुझे कि मिस्टर एक्स का जो मकान केस फर्स्ट है, केस सेकंड है और केस क्या है? थर्ड है। तो 3 प्रकार का रेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा बच्चे कि व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, क्या अगर आपको इफ स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट मींस रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल। हाँ या ना? बताओ बच्चे मुझे। ये हम प्रीवियस क्लास में ही बताए थे आप लोगों को। ओके, तो ये तो साफ हो गया ना खुशी? यस सर। आवाज आ रहा? क्लियर? यस सर। देखो तो ऊपर में हेडिंग लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ या ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हम तुमको रिमूव कर देंगे क्लास से। ये समझ लिया कि हमको रिमूव नहीं सर कभी करते हैं ना। देखो जब तक स्टूडेंट को देखेंगे नहीं तब तक मुझे पढ़ाने का ये मन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट को फेस टू फेस देखना चाहिए, तब समझ में ज्यादा आएगा। प्रेरणा पटेल, हाँ बीच बीच में बंद कर देती है कैमरा। प्रेरणा, प्रेरणा क्या आप आवाज सुन पा रही हैं? शायद इतना नेटवर्क का ये प्रॉब्लम है। चलो 5 मिनट का टाइम इनको दिया जाए फिर आगे। देखो तो क्या होगा, क्या लिखेंगे बच्चे? है कि कैलकुलेशन ऑफ, देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन से अच्छा वर्ड है टैक्सेशन में कंप्यूटेशन लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो तो अब पहले से बढ़िया दिखाई दे रहा है। यस सर। हाँ, अब यहां पर मिस्टर एक्स जो है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफ मिस्टर एक्स। अब चूंकि यहां पर इसके पास कितना था मकान? बोलो बच्चे, हेलो, ये देखो तो मकान फर्स्ट सेकंड, ये देखो बच्चे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, ये 3 को है ना? बोलो अब इसमें मुझे देखना क्या है बच्चे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट समझाए थे, याद है? बोलो एक्सपेक्टेड रेंट में क्या समझाए थे कि फर्स्ट और 2 विच एवर इज ग्रेटर, और नहीं तो आप नाम ही लिख लो कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट विच एवर इज मोर देन। हाँ या ना? बोलो बच्चे, ये बताए थे कभी कि जो दोनों में क्या हो, अधिक हो। अब बताओ खुशी, मुझे फिर से बताओ, दोनों में अधिक कौन है? बोलो, आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 30,000 और 36,000। 30,000 और 36, दोनों में ज्यादा Yes, कौन है? 36 सर फेयर रेंट।
36, तो 36 आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। ये आया समझ में? 20 और 24 तो 24 हो जाएगा, और उसमें कितना है 35 और 32, यानी 35 हो जाएगा। क्या ये नहीं समझ में आया? बोलो। यस सर। सेकंड, ये तो पहला हुआ ना, सेकंड में आप क्या लिखेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बच्चे। तो बोर्ड का फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिखेगा, नहीं दिखाई दे रहा पूरा? पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? सर उधर केस 3 का 35,000 नहीं दिख रहा है। 35,000 है, 35,000 है। ओके सर, मैंने देखो तो अब दिखाई दे रहा है पूरा? अब देखो तो अब पूरा दिखाई दे रहा है कि? सर कैमरा थोड़ा टर्न कीजिए तो इधर। 35,000। रुक जाओ, पहले लैंग्वेज देख लो, फिर उसके बाद हम दिखा देंगे आप लोगों को। ये देखो, अब देखो तो थोड़ा ओवर कट है यार। चलो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या लिखोगे? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट कितना है? तो डिटेल ही कुछ होगा इसमें। एक्चुअल रेंट, अब एक्चुअल रेंट फर्स्ट का कितना है बोलो? 32,000। 32,000। उसके बाद 28,000। उसके बाद कितना है? 30,000। अब तो हमको ये लग रहा है कि जो इंसान कॉमर्स नहीं भी पढ़ता है, अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ता है, वो भी बता देगा कि 36 ज्यादा है कि 32 ज्यादा है। बोलो। तो क्या समझाए थे? यहां पर जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000, 28 24 तो 28 ना आएगी, और 35 30 तो 35 हो गया। दैट्स ऑल। क्या इसमें प्रॉब्लम था बताओ तो मुझे, इसमें क्या दिक्कत हुआ? क्या मनीष? मनीष सर इसमें लेस नहीं करेंगे एक्चुअल रेंट को? नहीं बच्चे, लेस करते हैं। फॉर्मेट में नहीं बताए थे, भूल गया क्या? हम दोनों में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके ये देखते हैं कि दोनों में ज्यादा कौन है, कम कौन है। इसमें एवरेज में करते हैं, एवरेज पूरे करते हैं। दोनों में कंपेयर करके देख लेते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। आ गया समझ में? जल्दी से बना के दिखाओ मुझे। सुनो ना मनीष, ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, इसको पहले लिख लो। पहले डिजिट लिख लो, उसके बाद लैंग्वेज के लिए यहाँ पर हम थोड़ा कैमरा को ये कर देते हैं, उसके बाद इधर का दिखा देंगे। नहीं तो पहले इधर का देख लो, उसके बाद डिजिट देखना। देखो अब दिखाई दे रहा है? यस सर। जल्दी नोट करो। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, नहीं मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ?
ओके, नोट हो गया। विवेक, विवेक तो बनाया हुआ है। दिव्या, संजलि, श्रेया, यस हो गया। बना ली? यस सर। ओके, ये तो रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल, उस कंडीशन पर, उस केस पर ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लिखिए, पहले हेडिंग लिख दीजिए, व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट, व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट is applicable, when rent control act is applicable। चलो क्वेश्चन लिखिए इसमें, Mr. X is the owner of Mr. X is the owner of 4 houses which are 4 houses which are all let out, which are all let out and are covered by the Rent Control Act, which are covered by the Rent Control Act. From the following particulars, find out the gross annual value from the following particulars, find out the gross annual value in each case. In each case. पहले तो रेंट में लिखिए 4 रेंट, पहला लिखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ऐसे 1 2 3 4 कर दीजिएगा, कॉलम खींच दीजिएगा 4। लिखिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन, लिखिए 30,000, 26,000, 35,000 और 30,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखिए, फर्स्ट का 30,000, सेकंड का 26,000, थर्ड का 35,000 और फोर्थ का 30,000। लिख लिए? सर फिर से रिपीट कीजिए। फर्स्ट का लिखिए 30,000, सेकंड का 26,000, थर्ड का 35,000 और फोर्थ का 30,000, 3030। फिर लिखिए फेयर रेंट, फेयर रेंट, फर्स्ट लिखिए 36,000, सेकंड लिखिए 28,000, थर्ड लिखिए 30,000 और फोर्थ लिखिए 36,000। नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा, अभी तो बच्चे आप लोग सभी कोई घर पर ही है ना, तो क्या हम एक बार ग्रुप में भी भेज दे तो बढ़िया तो है, देख करके बना सकते हो? बोलो बच्चे। यस सर। पहले बोलना चाहिए ना।
सर थर्सडे को जो आपने पढ़ाया था वो रिवीजन। तो बच्चे ग्रुप में देखिए सही बच्चे। मनीष, आ गया? यस सर। चलो देख के बनाओ। चारों कंडीशन का हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के बताइए मुझे। विवेक, यस सर। बना रहे हैं क्वेश्चन? जल्दी से बना के मुझे बच्चे बताइए ये। बच्चे बन जाए आप लोग से क्वेश्चन बताइएगा मुझे। सर जीएडी का वैल्यू 40,000, 35,000, 36,000 और 40,000। परसेंटेज में आप कहाँ चले गए? परसेंटेज में हम डेटा लिखाए हैं। मैं बोल रही हूँ सर 40,000, 35,000, 36 एंड 40,000। एक मिनट बोलिए तो फिर से। 40,000, 35,000, 36,000, 40,000। फर्स्ट सही है आपका, 40,000 सही है फर्स्ट, बाकी गलत है। फर्स्ट सही है, बाकी सब गलत है। फिर से ट्राई कीजिए संजलि। देखो कॉन्सेप्ट क्या लिखवाए थे? इसमें कॉन्सेप्ट, एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज मोर देन बट नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या विच एवर इज मोर। ऐसे भी तो कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज क्या लोअर देन। ठीक है। हाँ तो 36,000 30,000 आप दिखाई दे रही है, और लास्ट में कितना है जी? कौन सा दिखाई दे? फर्स्ट बोल रही हो ना? कहाँ पिक्चर बढ़िया से दिखाई दे रहा है संजय जी? ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। नहीं वैसे भी कॉपी नहीं दिखाई दे रहा है। अब पढ़ के बताओ ना, पढ़ के बताओ मुझे। सर मैं बताई तो सर
सर उसका पीडीएफ सेंड कीजिएगा सर जीएबी का। कितना आया है ये पहले मुझे बताओ फर्स्ट का। 40,000 सर 40,000। क्यों 40,000 का एक्चुअल रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो 30,000 आएगा उसमें। एक्सपेक्टेड रेंट तो 30,000 में आएगा। कैसे आएगा 30,000? तो देखो 30,000 36,000 दोनों में ज्यादा 36,000 हुआ और उसका स्टैंडर्ड रेंट कितना है 30,000, तो 30,000 में होगा। मनीष सर एक्चुअल रेंट से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। इससे एक्चुअल रेंट है उस पर कोई कंपैरिजन नहीं है। यही बात समझ में आ रहा है। जैसे से स्टैंडर्ड रेंट लोअर निकला तो उसको कंपेयर नहीं करेंगे एक्चुअल रेंट से। हाँ तो एक्चुअल रेंट से तो बाद में करेंगे, पहले एक्सपेक्टेड रेंट से करो ना। एक्सपेक्टेड रेंट को ना एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, तो पहले टिकिए पकड़ लेता है। पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे तब ना एक्चुअल रेंट से कंपेयर करोगे। और जैसे एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल टू क्या समझाए हैं कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more but not exceed the standard rent। इसी कॉन्सेप्ट पर आपका बन जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ और बना के दिखाओ सभी बच्चे, खुद से बनाओगे ज्यादा समझ में आएगा। सर फर्स्ट का 40,000 है और सेकंड का 30,000 हाँ वेरी गुड, दोनों और सही है। थर्ड का 35,000 हम्म, और फोर्थ का 40,000। नहीं फोर्थ का 36,000 होगा। फोर्थ का 36,000 होगा। यस यस, ओके सर। whichever is more than but not exceed the standard rent, इसको याद रखना। जल्दी से बना के दिखाओ मुझे। उफ। सर बन गया। केस सर फोर्थ नंबर केस में आ गया 36,000। बताओ छोटा छोटा प्रॉब्लम में बताओ, अब इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया है? दिव्या देव, मनीष, देखो बच्चे फर्स्ट स्टेप्स में आपको यही निकालना, इसको निकालना पड़े, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और टू कैलकुलेट जीएबी, जीएबी आप निकालना समझ में आ गया तो फिर इसके बाद ही हम लोग अगले स्टेप में जाएंगे। संजली कहाँ बैठी हुई हो? तो कॉपी दिखा रही है हमको, तो तुम कहाँ हो? तुम अपने यस सर। कहाँ पर हो आप? सर यहीं कॉपी हटाओ तुम।
लगता है सर कॉपी वो तो और अच्छा है ना सर, कि पढ़ रहे हैं कॉपी फिर राइट। मतलब घूमती रहती हो क्या रूम में? ओके सर घूमते तो कॉपी के पास थोड़ी ना फोन रहता था। अच्छा अच्छा, आप और कल फेस टू फेस क्लास में तो हम बताते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बताओ सभी बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझने में? तन्वी, तन्वी नहीं आई है क्लास में। महिमा, यस सर। आया समझ में बच्ची? यस सर। सुजीत, सुजीत आप बताओ। यस सर। अब बना लोगे ना? यस सर। क्या प्रैक्टिस और करवाए? सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए ग्रुप में। अभी से इसमें यस दो सर, चार वन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलो आगे देखो, जो बताते हैं। सॉरी। हाँ, एक क्वेश्चन और बना सकते हैं आप लोग, बनाइए तो। डिटरमाइन द, इसको HW रखिए, नेक्स्ट क्लास में बना के लेते आइएगा, ठीक है? डिटरमाइन द एनुअल सर वैल्यू, क्वेश्चन डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू, determine the net annual value in the following cases. तीन कंडीशन है बच्चे, तीनों लिखोगे। हॉर्स फर्स्ट, हॉर्स सेकंड, हॉर्स थर्ड। हॉर्स फर्स्ट, हॉर्स सेकंड, हॉर्स थर्ड। देखिए, एक्सपेक्टेड फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड फेयर रेंट 84,000, एक्सपेक्टेड फेयर रेंट 84,000, 84,000, 84,000, तीनों में सेम है। सेकंड में लिखिए म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू ओके। तो म्युनिसिपल वैल्यू 72,000, 72,000, 72,000, तीनों में सेम। स्टैंडर्ड रेंट लिखिए 80,000, 90,000, 78,000। नेक्स्ट, एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव ऑब्लिक करके रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी रिमेन, if property remain
remains, एस लगा दीजिएगा, remains let out throughout previous year 1,20,000, 1,20,000, 1,44,000, 1,80,000. रिपीट करिए तो। 1,20,000, 1,44,000 और 1,80,000. फिर लिखो अनरियलाइज रेंट। सर 1,18,000 या 80,000? हाँ 1,80,000 अनरियलाइज रेंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कंडीशन सेटिस्फाइड, अनरियलाइज रेंट कंडीशन सेटिस्फाइड 30,000, 72, 72 और 72,000, 72,000 और 72,000. सर 30, 72, 72। हाँ 30,000, 72,000, 72,000. नेक्स्ट लिखिएगा लोकल टैक्स पेड, लोकल टैक्स पेड, लोकल टैक्स पेड, local tax paid by the owner in the previous year, by the owner in the previous year. देखिए 6,000, 12,000, 18,000, 6,000, 12,000, 18,000. बस बच्चे इसको बना करके आप लोग लाएंगे सभी बच्चे, ओके बन जाएगा। बन जाएगा जी।